Good evening to all the students. As you know, after your half-yearly examination today, this is the first video of your yearly syllabus, and today we are going to discuss in another exciting video about the coordinators. जैसा कि आप सब जानते हैं कि coordinators के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले we are going to evaluate कि what is the main specifications of the coordinator. फर्स्ट थिंग, सेकंड कि कोऑर्डिनेटर होता क्या है, सबसे पहले तो चलिए ये जान लेते हैं। तो जब भी हम लोग कोऑर्डिनेटर की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेटर इज ए क्लोज्ड फिगर विच इज सराउंडेड बाय फोर साइड्स। यानी कि कोऑर्डिनेटर के बारे में पहली चीज तो हमारे समझ में ये आई कि इसकी जो साइड्स होती हैं वो टोटल फोर साइड्स होंगी। सेकंड, ये एक क्लोज्ड फिगर है, ठीक, एंड फोर साइड्स हैं, क्लोज्ड फिगर है। एंड जब क्लोज्ड फिगर है फोर साइड्स के साथ में तो इसमें हमें काफी चीजें और मिल जाएंगी, जैसे जो इसके एंगल्स होंगे ये भी आपके फोर ही होंगे, वर्टेक्स होंगे ये भी आपके फोर ही होंगे। अगर इसके साथ में इसके हम लोग डायगोनल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर टू डायगोनल्स भी हमको मिल जाएंगे। डायगोनल्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो टू डायगोनल्स हम लोगों को मिल जाएंगे। चलिए ये सारी चीजें तो हो गई। तो इसके साथ में हमारे सामने जो एक डायग्राम या फिगर उभर के सामने आता है वो कुछ इस तरीके से आता है। कुछ भी आप बना सकते हैं, बस वो फोर साइड से घिरा हुआ कुछ इस तरीके से। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि इस फिगर से कि ABCD इज ए कोऑर्डिनेटर, तो यहाँ से ABCD एक कोऑर्डिनेटर है तो इसकी चार साइड्स हो गई, AB, BC, CD एंड DA या AB। तो इसकी जो साइड्स की बात अगर हम लोग करें तो चलिए साइड में देख लेते हैं। इसकी साइड हो जाएगी AB, BC, CD और DA। ये इसकी चार साइड्स हो गई और ये एक क्लोज्ड फिगर है। अच्छा, इसके एंगल्स की बात करें तो एंगल्स को काफी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D। पहला तरीका तो ये लिखने का हो गया। अब सपोज कीजिए कि मैं आपको एग्जांपल से एक और नई चीज बता दूं कि एंगल्स को और किस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि एंगल A है, एंगल A को हम लोग और दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, एंगल DAB, एंगल DAB भी लिख सकते हैं या फिर इसको एंगल BAD, यानी कि जो बीच वाला हमारा अल्फाबेट होता है वही एंगल होता है। तो इस तरीके से हम लोग एंगल्स को भी आसानी से अलग अलग नामों से लिख सकते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई भी चीज नहीं है। पहली चीज तो ये हमारे सामने आ गई। आई होप कि इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अच्छा, इसके बाद में एक और बेसिक प्रॉपर्टी होती है, चलिए अब हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारे साथ चीज आती है कि कोऑर्डिनेटर हो गया, यहाँ से ये चीज हमारे समझ में आ गई। अब मैं इसको रख करने जा रहा हूँ, नेक्स्ट चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हमने बात की थी कि इसके एंगल्स की, तो एंगल्स में ही आइए हम लोग एक चीज और देख लेते हैं, द एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी। एंगल्स ऑफ, जैसे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने ट्रायंगल के एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी की जब बात की थी तो वहां पे वी हैव कंक्लूडेड दैट ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल विल कंक्लूड इन 180 डिग्री, यानी कि अगर तीनों एंगल्स हैं उनका अगर हम लोग सम करेंगे तो दैट विल बी इवैल्यूएट एट 180 डिग्री। तो ठीक ऐसे ही अगर एक कोऑर्डिनेटर के चारों एंगल्स का सम हम लोग देखें, यानी कि जो हमने लास्ट टाइम फिगर बनाया था उसी में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, तो ये आपका आ जाएगा 180 डिग्री, सॉरी ये आपका आ जाएगा 360 डिग्री। एक कोऑर्डिनेटर के चारों एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री ही होता है। चलिए इसी पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 8.1 का दिया गया है।
और उस क्वेश्चन को इसी तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि दो एंगल्स कभी कभार कह दिए जाते हैं कि इक्वल है, तो तीसरा और चौथा एंगल बताइए, या तीन एंगल दे दिए जाते हैं, फोर्थ एंगल आपको पता करना होता है। तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग इसी तरीके से लगा सकते हैं। चलिए हम लोग 8.1 का जो पहला क्वेश्चन है जिसकी मैंने बात की थी, आइए देखते हैं। इसमें कहा गया है कि एक क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स हैं वो रेशियो में दिए गए हैं 3:5:9:13। अगर हम लोग एक कांस्टेंट मल्टीपल मान लेते हैं x, जैसे लेट द कांस्टेंट मल्टीपल बी x, लेट द कांस्टेंट मल्टीपल बी x, तो हमारे लिए ATQ के हिसाब से क्या हो जाएगा? सॉरी फ्रेंड्स, एक्चुअली मुझे चाक से थोड़ी देर एलर्जी है। इससे पहले वीडियो में आप लोग देख चुके हैं कि मैं मार्कर बोर्ड पे लिखता था, तो नेक्स्ट टाइम से वीडियोस कोशिश करूंगा कि मार्कर बोर्ड पे ही आपको मिले। देखते हैं ATQ के हिसाब से हमारे पास बन जाएगा 3x + 5x + 9x + 13x इक्वल्स 360 डिग्री। अब आप लोग इस चीज को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि 13 + 9 = आपका हो गया 22, 22 + 5 हो गया आपका कितना? यस 27, 27 प्लस ये आपका हो गया 13 + 9 = 22, 22 + 5 27, 27 + 3 इक्वल्स आपका ये हो गया 30। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 30x इक्वल 360 डिग्री एंड x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 360 डिग्री अपॉन 30। 0 से 0 कट कर दीजिए, 3 से कट करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 12 डिग्री। अब यहाँ से x की वैल्यू केवल सारी वैल्यूज में रखनी है, चाहे 3x हो, 5x हो, 9x हो, 13x हो, सारे चारों के चारों एंगल्स में आप लोग x की वैल्यू बस पुट करते जाएंगे और आपको सारी वैल्यूज ऑटोमेटिक पता होती चली जाएंगी। तो इस तरीके से ये क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी से हम लोग डील करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर की, कितने टाइप के क्वाड्रिलेटर होते हैं। अभी तक बहुत सारे क्वाड्रिलेटर्स ऐसे हैं बाय व्हिच यू आर वेरी मच अवेयर फ्रॉम योर चाइल्डहुड, यानी कि आई थिंक 4th क्लास से आपके में जो है स्क्वायर या रेक्टेंगल के बारे में आपको पता चलना चालू हो गया था। तो चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं कि द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। Now we are going to discuss about the types of quadrilaters. जो हमारा फर्स्ट टाइप है वो है स्क्वायर। टाइप्स, जब हम लोग टाइप्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है एक स्क्वायर। स्क्वायर के स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं। जैसे आप लोग आज के टाइम पे मोबाइल से ही वीडियो देख रहे हैं, तो मोबाइल खरीदने से पहले आप लोग देखते हैं कि इसके स्पेसिफिकेशंस क्या क्या हैं, क्या क्या क्वालिटीज इसके अंदर है। एट द सेम कंडीशन वी आर गोइंग टू डील विद द स्पेसिफिकेशंस ऑफ द स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो स्क्वायर के अगर स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये भी एक 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर होता है, क्योंकि ये भी एक क्वाड्रिलेटर है। बट इसमें खास चीज क्या होती है, चलिए इसका डायग्राम पहले बना लेते हैं, फिर इसकी खास चीजों के बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसमें जो स्पेसिफिकेशन है स्क्वायर की वो ये है कि इसके सारी साइडें इक्वल होती हैं, यानी कि ऑल साइड्स आर इक्वल। All sides are equal. That means AB equals BC equals CD equals DA. चारों साइडें इसमें इक्वल होती हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड वन, इसके दोनों डायगोनल भी इक्वल होते हैं जब चारों साइडें इक्वल होती हैं।
AC इज इक्वल टू BD। नेक्स्ट इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट भी करते हैं। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि OA इज इक्वल टू OC इक्वल OB एंड इक्वल OD। तो ये भी चीज हमारे सामने आ गई। नेक्स्ट अब हम लोग इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं कि इसके एंगल्स के बारे में। तो क्वाड्रिलेटरल में स्क्वायर के सारे एंगल इक्वल होते हैं और सबकी वैल्यू 90 डिग्री ही होती है। दैट मीन्स एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल 360 डिग्री। पहली चीज तो ये हो गई। सेकेंड वन एंगल A इक्वल एंगल B इक्वल एंगल C इक्वल एंगल D। ये भी बात हमारे सामने आ गई। ओके, नेक्स्ट हमारे साथ एक और चीज होती है कि इसके जो बाइसेक्टर्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं इसके डायगोनल्स। दैट मीन कि यहाँ पर भी जो एंगल बनेगा वो आपका 90 डिग्री ही बनेगा। ओके, तो आइए ये भी चीज देख लेते हैं कि DOC इक्वल्स COB और इस तरीके से करके जो चारों एंगल बनते हैं उनको हम लोग 90 डिग्री के इक्वली कर देंगे और इन सबकी वैल्यू 90 डिग्री ही होती है। ओके, तो ये तो बात हो गई हमारे स्क्वायर की। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक और फैमिलियर टर्म से विच इज नोन एज द नेम रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के बारे में हम लोग चलिए बात करते हैं। मैं इसको रब करने जा रहा हूँ। आई होप कि इसकी सारी प्रॉपर्टीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जैसे इसका पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है, एरिया कैसे निकाला जाता है, या डायगोनल्स दिया गया हो तो एरिया कैसे निकालते हैं। इस तरीके के 3 फार्मूले इसमें मोस्टली यूज होते हैं जिनको आप आसानी से देख सकते हैं और यूज कर सकते हैं। जैसे अगर इसके पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर इसका हो जाएगा सम ऑफ ऑल द साइड्स होता है। दैट मींस a + a + a + a। दैट मींस और एक अगर एरिया की बात करें तो साइड इनटू साइड होता है या साइड स्क्वायर। तो दैट मींस a * a = a²। तो ये आपका एरिया हो गया और ये आपका पेरीमीटर हो गया। इस तरीके से बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं जिनको आप लोग आसानी से सर्च कर सकते हैं एंड उनसे आप लोगों को क्वेश्चंस को डील करने में काफी इजी रहेगा। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। नेक्स्ट है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की अगर हम लोग बात करते हैं तो रेक्टेंगल के क्लोज फिगर है सम ऑफ ऑल द एंगल्स 360 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी एक क्वाड्रिलेटरल ही है। बट इसमें एक खास चीज क्या होती है ये देखते हैं। इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सपोज कीजिए कि PQRS कोई एक रेक्टेंगल है, तो इसमें जितने भी एंगल्स होंगे वो सारे के सारे 90 डिग्री ही होंगे एज स्क्वायर की तरह। यानी कि एंगल P इक्वल एंगल Q इक्वल एंगल R इक्वल एंगल F इक्वल 90 डिग्री। पहली चीज तो स्पेसिफिकेशन हमारे सामने ये आ गया। सेकेंड वन, इसकी आमने सामने की साइड इक्वल होती है, यानी कि PS इक्वल QR। सेकेंड, PQ इक्वल RS या SR, कुछ भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, इसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं, यानी कि PR इक्वल QS। ये भी चीज हमारे सामने आ गई। नेक्स्ट, रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों में आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं या
जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं कि समांतर होती है। दैट्स मीन कि इनको अगर इन्फिनिटी टाइम तक आगे या पीछे किसी भी साइड में रखा जाए तो ये कभी भी मिलती नहीं है। हाँ, समथिंग लाइक द रेल की पटरियाँ। चलिए अब हमारे सामने ये चीज़ें भी आ गई और इसमें भी सेम कंडीशन स्क्वायर की तरह ही इसके भी डायगोनल एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। ये तो बात हो गई हमारे सामने रेक्टेंगल की। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं अब रम्बस की। अब अगर रम्बस के बारे में हम लोग बात करें कि रम्बस क्या होता है, तो चलिए सबसे पहले रम्बस बना लेते हैं। रम्बस कुछ इस तरीके का होता है। हम लोग इसको कह सकते हैं कि वी कैन इजीली कॉल इट कि हाँ पर ये स्क्वायर का ही छोटा भाई है, बट थोड़ा सा शैतान है तो थोड़ा सा टेढ़ा है। अब देखते हैं कि इसमें स्क्वायर से क्या क्या चीजें मिलती हैं और क्या क्या चीजें मिलती नहीं है, क्योंकि उसी का छोटा भाई है तो उसी की जैसे ही होगा। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो सारी साइड्स तो इक्वल है। दैट मीन कि ए बी इक्वल्स बी सी इक्वल्स सी बी इक्वल्स डी ए, ये तो है। लेकिन सबसे पहली चीज कि इसमें AC की लंबाई आपकी BD के इक्वल नहीं है, इज नॉट इक्वल टू दैट वन, फर्स्ट थिंग। सेकेंड वन, इसके जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री नहीं है, लेकिन इनके एंगल्स में ये खास चीज है कि एंगल B इक्वल एंगल D, एंगल A इक्वल एंगल C, ये चीज। नेक्स्ट अगर हम लोग इसके डायगोनल्स की बात करते हैं तो इसके डायगोनल्स 90 डिग्री पर ही होते हैं, ये सिमिलरिटी है। रेस्ट इसकी जो साइड्स होती हैं वो भी एक दूसरे के पैरेलल ही होती हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि एक रम्बस, काफी बार कंडीशन में पूछ दिया जाता है कि व्हाट इज दैट पर्टिकुलर कंडीशन इन व्हिच ए रम्बस बिकम ए स्क्वायर, तो ओनली इन वन कंडीशन ए रम्बस बिकम ए स्क्वायर। एक रम्बस एक स्क्वायर बन सकता है सिर्फ एक कंडीशन में, और वो कंडीशन है कि अगर रम्बस का कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए। हमने चालाकी की कहा कि कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए, क्योंकि 90 डिग्री का अगर रम्बस में कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हुआ तो दूसरा ऑटोमेटिक 90 डिग्री का हो जाएगा, उसके जस्ट अपोजिट वाला कॉर्नर वाला। देन दोनों 90 डिग्री के हो गए। जब दो 90 डिग्री के हो गए तो जो अपोजिट जो बचे हुए हैं सिमिलर वो भी 90 के ही हो जाएंगे। तो एट दैट पर्टिकुलर कंडीशन ये आपका एक रम्बस जो है बिल्कुल सीधा हो जाएगा और ये एक स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग एक ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हर एक स्क्वायर एक रम्बस होता है, लेकिन हर रम्बस एक स्क्वायर नहीं होता है। दिस इज कॉल्ड ए इनकम्प्लीट थ्योरम। इनकम्प्लीट थ्योरम का मतलब कि जो थ्योरम एक तरफ से कंप्लीट हो और दूसरी तरफ से नहीं, तो वो कही जाती है इनकम्प्लीट थ्योरम। तो आई डू होप कि इतनी सारी चीजें आपको यहाँ से समझ में आ गई होंगी। बाकी इसके पेरीमीटर का एरिया, पेरीमीटर का फार्मूला वही रहता है, एरिया का फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स ये है। अब हम लोग इसके बाद में बात करते हैं आपका पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम की अगर हम लोग बात करें तो जैसे मैंने बताया कि जो रम्बस है दैट इज द नॉटी यंगर ब्रदर ऑफ स्क्वायर एट द सेम कंडीशन। अगर पैरेललोग्राम की बात करते हैं तो वो एक नॉटी ब्रदर है किसका? एब्सोल्युटली राइट, दैट इज द नॉटी ब्रदर ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि इसमें भी सारे स्पेसिफिकेशन रेक्टेंगल वाले ही हैं एक्सेप्ट ओनली वन, एंड दैट इज कि इसमें ऑल साइड्स 90 डिग्री के नहीं है और डायगोनल एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अगर डायगोनल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे तो भी ये रेक्टेंगल ही बन जाएगा, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन देम। अब अगर देखते हैं तो बाकी सारे स्पेसिफिकेशंस बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे रेक्टेंगल के थे, बट इसमें सिर्फ एक चीज है कि
इसके एंगल्स 90 डिग्री नहीं है, आमने सामने के एंगल्स बराबर है एट द सेम कंडीशन टू द रम्बस। लेकिन इसमें एक और चीज है कि अगर आमने सामने की साइड्स इसमें भी इक्वल है, बस सिर्फ डायगोनल्स इक्वल नहीं है और ना ही इसके एंगल्स 90 डिग्री के हैं। आई होप कि यहाँ से आपको ये चीज समझ में आ गई। और इसके एरिया का फार्मूला भी डिफरेंट होता है, क्योंकि रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला L/B होता है, लेकिन यहाँ पर आपको बेस इंटू परपेंडिकुलर के तहत या बेस इंटू हाइट के तहत आपको इसका फार्मूला निकालना चाहता है। नेक्स्ट अब हम लोग बात कर लेते हैं काइट की। तो अगर हम लोग काइट की बात करते हैं तो आपको पता है कि पतंग कैसी होती है, समथिंग लाइक दैट वन। अभी भी कोटेशंस ही आपने खूब सारी पतंगें उड़ाई होंगी है वो। तो आइए हम लोग काइट के बारे में भी जान लेते हैं। अगर काइट के बारे में जाने तो यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि पैरेलल की अगर आप बात करें तो AB विल पैरेलल टू CD, पहली चीज तो ये हो गई। सेकेंड वन AD इज पैरेलल टू BC। नेक्स्ट साइड्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो AD विल इक्वल टू CD and AB is equal to BC। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो कनेक्टेड साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं और इसके जो डायगोनल्स हैं वो भी आप लोग इजीली देख सकते हैं कि वो भी एक दूसरे को 90 डिग्री पर ही काटते हैं, लेकिन बाइसेक्ट इक्वली नहीं करते हैं। खास चीज ये, तो यहाँ से ये आपका काइट भी फिनिश हो गया। इसके स्पेसिफिकेशन भी मैंने आपको बता दिए। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट एंड दैट इज अबाउट द ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की अगर हम लोग बात करें तो ये पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल के बीच की एक कड़ी है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का चलिए देखते हैं हम लोग। ट्रेपेजियम में अगर हम लोग बात करते हैं तो सिर्फ बेस जो ऊपर और नीचे की साइड्स होती हैं केवल वही एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। रेस्ट ये दोनों साइड्स एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती हैं, लेकिन जो यहाँ वाली साइड्स होंगी इन दोनों की लेंथ एक दूसरे के इक्वल होगी। और सेम कंडीशन यहीं से इसका हम लोग देख सकते हैं स्पेसिफिकेशन भी, ना तो इसके डायगोनल से एक दूसरे के इक्वल होते हैं और ना ही इसमें सारी साइड से एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। इसमें सिर्फ AB इज पैरेलल टू CD, केवल यही चीज है। दूसरा लेंथ की अगर हम बात, नेक्स्ट अगर हम लोग इसके लेंथ की बात करते हैं तो AD इज इक्वल टू BC। इस तरीके से हम लोग ट्रेपेजियम को डील करते हैं और यहीं से इसके जो है एरिया का भी फार्मूला आ जाता है कि हाफ इंटू H एंड विद इन ब्रैकेट आपका बेस इंटू बेस प्लस सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो दोनों पैरेलल साइड्स जो होंगी उनका सम। इस तरीके से हम लोग इसको आसानी से डील कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमारा जो आया, अगर हम लोग निकालने की कोशिश करें अगर इसको हम लोग H मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो आपका आ जाएगा एरिया का फार्मूला हाफ H एंड विद इन ब्रैकेट आपका हो जाएगा AB प्लस CD। इस तरीके से इसको आप लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अब अगर हम लोग इसकी बात करते हैं कि पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, तो पेरीमीटर का बहुत सिंपल सा तरीका होता है, केवल AB और BC सेम है, यानी कि 2AB कर देते हैं, क्योंकि AD और BC की लंबाई बराबर है, प्लस AB प्लस CD।
ये है इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला। इस तरीके से आप ट्रेपेजियम के साथ भी डील करते हैं। दीज आर द मेन functions of any type of coordinator, and now we are going to discuss about the introduction of this particular chapter। ये सारी चीजें यहाँ से हो गई हैं एंड आई होप कि इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन था वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब हम लोग इसके क्वेश्चंस के साथ में डील करेंगे, दैट इज विल बी इन द नेक्स्ट पीरियड। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।